जहां धूमधाम से आज दशहरा मनाया जा रहा है। रावण के पुतले का दहन होगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है, तो धार्मिक अनुष्ठान और पूजा खास आयोजित रहती है आज के दिन। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से ये शाम आज की सजी रहेगी। तो लोगों ने एकत्रित होकर जश्न मनाने का आगाज कर दिया है। शांति और भाईचारे का संदेश ये पर्व देता है। सुरक्षा व्यवस्था के भी इस लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कई शहरों में भव्य मेले आयोजित किए गए हैं। तो सभी धर्मों के लिए लोग जो हैं बड़ी संख्या में इन मेलों में शिरकत करते हैं। तो देखिए तस्वीरें फिलहाल हम उन कारीगरों की भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रावण का जो पुतला जिसका दहन किया जाता है वो बड़ी ही मेहनत से बनाते हुए ये नजर आ रहे हैं। कारीगर किस तरीके से इसमें मेहनत करते हैं वो, और काफी महीने पहले से ही ये लोग तैयारियां जो है शुरू कर देते हैं। तो कई शहरों में भव्य मेले का आयोजन रहता है। और देखिए इस वक्त वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़ा ये पर्व है दशहरे का। और ऐसे में माना जाता है कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, और इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है देश भर में। और ऐसे में देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से रावण का चाहे पुतला हो या फिर मेघनाथ का पुतला हो, कुंभकर्ण का पुतला हो, वो सब बनाया जा रहा है। और देखिए बाजार क्योंकि सज जाते हैं, इस तरीके के पुतलों की डिमांड भी बढ़ जाती है। और क्योंकि जगह जगह मेले आयोजित किए जाते हैं जहां पर पुतला दहन किया जाता है, यानी कि रावण दहन किया जाता है, और इसी के लिए ये पुतले जो हैं खरीदे जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें किस तरीके से लगातार तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं कि किस तरीके से दशहरे पे हर्षोल्लास के साथ पूरा परिवार जो है एकजुट होता है। सभी धर्मों के लोग जो हैं एकजुट होते हैं और इस पर्व में बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, मेले पहुंचते हैं। और मेले में पहुंचने के बाद जो खास तैयारियां की जाती हैं, यानी कि जिस तरीके से मेले में अलग अलग स्टॉल्स लगी होती हैं, उसका लुत्फ लेते हुए लोग नजर आते हैं। साथ ही साथ क्योंकि रामलीला का भी मंचन किया जाता है, और क्योंकि परंपरा यही रही है कि आज के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, ऐसे में वो पूरी रामलीला का जो मंचन होता है वो बेहद ही अद्भुत रहता है, और कहीं ना कहीं वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो बुराई पर अच्छाई का जीत का ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आज की ये शाम सजी रहेगी। रामलीला का खास मंचन किया जाएगा, और इस दौरान आज क्योंकि प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, तो प्रतीकात्मक रूप में आज जब रामलीला का मंचन होगा तो कुछ इसी अंदाज में आज प्रभु श्री राम का किरदार जो व्यक्ति निभा रहा होगा, आज वो इन रावण का दहन करेगा, और वो भी इन पुतलों का। तो देखिए ये खूबसूरत प्रस्तुति जो है आज के दिन के लिए तैयार की जाती है। तमाम जो कलाकार होते हैं वो इसमें शिरकत करते हैं, और कहीं ना कहीं पूरा रामलीला का मंचन जो है बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाता है। तो देखिए पुतले हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रावण का पुतला दिखा रहे हैं, मेघनाथ का पुतला है और कुंभकर्ण का पुतला है। और किस तरीके से क्योंकि रावण में अहंकार आ गया था, ऐसे में उसकी पूरी जो लंका नगरी है उसका विनाश हो गया था, सिर्फ क्योंकि राजा वहां का वो था। और ऐसे में उसके अंदर जो अहंकार था, इसी वजह से प्रभु श्री राम को उसका वध करना पड़ा। तो देखिए किस तरीके से पुतले हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे फिर रावण का हो, मेघनाथ का हो, कुंभकर्ण का हो। तो देखिए रावण के क्योंकि 10 सर बताए जाते थे, ऐसे में देखिए ये बाकायदा इस पुतले में भी दिखाया गया है कि कैसे उसके 10 सरों को दर्शाया गया है, और भव्य ये पुतला बनाया गया है। आप देखेंगे कितना लंबाई जो है इस पुतले की अच्छी खासी रखी गई है। अपडेट कर लेते हैं, हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। लालचंद, क्या तस्वीरें हैं? देखिए अब शाम नजदीक आ रही है, और ऐसे में किस तरीके से तैयारियां जो हैं और तेज होती हुई नजर आ रही हैं। भव्य मेले आयोजित किए जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। फिलहाल क्या आप तैयारियां देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने?
बिल्कुल उन्नति ये देखने को मिल रहा है कि हुँ, आज दशहरे का महापर्व है और हुँ, विजयदशमी को लेकर कहीं न कहीं लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग मेलों में जा रहे हैं और जहाँ पर रावण का दहन होता है, वहाँ पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े हुँ, जहाँ पर रावण जलाया जाएगा, जहाँ 60 फुट का रावण तैयार किया गया है, जी। राजधानी लखनऊ के ऐशबाग मेला मैदान में जो है 60 फीट का रावण बनाया गया है। वहां पर सबसे बड़ी बात कि सिर्फ रावण का ही पुतला दहन किया जाता है, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन नहीं किया जाता है, जिसको लेकर जो हुँ, है भव्य तैयारी की गई है। वहां पर यानी कि 3 अक्टूबर से यानी कि नवरात्र के पहले दिन से ही वहां पर रामलीला का मंचन शुरू कर दिया गया था। हुँ, भव्य रूप दिया जा रहा है और बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी से यानी कि तुलसीदास जी ने वहां पर रामलीला की शुरुआत की थी, जिसके बाद से ही वो परंपरा लगातार चली आ रही है। वहां पर तमाम जो हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, क्योंकि एक तरफ हुँ, जहां रामलीला का मंचन होता है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग देखने पहुंचते हैं। तो हुँ, रामचंद्र जी द्वारा जिस तरीके से मंच पर जो है रावण का वध किया जाता है, उसके हुँ, बाद से ही जो है वहां पर जो 60 फीट का रावण तैयार किया गया उसको भी वहां पर जलाया जाता है और देखने वालों की जो भीड़ होती है वो हुँ, काफी भीड़ वहां पर देखने को मिलती है। और यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था के भी वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचेंगे, राज्यसभा सांसद हैं हुँ, दिनेश शर्मा जी, वो भी वहां पर पहुंचेंगे और तमाम हजारों की भीड़ वहां पर होती है। ऐसे में सिर्फ रामलीला ऐशबाग में ही नहीं, लखनऊ के तमाम ऐसे हिस्से हैं, चाहे बीकेटी की बात की जाए, चाहे सरोजनी नगर की बात की जाए, गोमती नगर की बात की जाए, अलीगंज की बात की जाए, तमाम ऐसे ग्रामीण इलाके भी लखनऊ के हैं जहां पर जो है रावण के पुतले दहन किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जरूर देखने को मिला कि ऐशबाग में कि सिर्फ रावण के ही पुतले का दहन जो है एक हुँ, शुरुआत की गई है। उनका कहना है रामलीला समिति का कि कहीं ना कहीं जो मेघनाथ थे, उन्होंने भी रावण को समझाया था कि प्रभु श्री राम है, वो उनको जो है कहीं ना कहीं जो है उनका इस तरीके से समझाने की कोशिश की गई थी। उसी तरीके से कुंभकर्ण ने भी कहीं ना कहीं रावण को समझाने की कोशिश की थी। और शायद यही वजह है कि लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान में भी कहीं ना कहीं जो मेघनाथ और कुंभकर्ण है, उनके जो है जो पुतले को जलाने के जो है परंपरा खत्म की जा रही है। ऐसे में सिर्फ रावण के ही पुतले का दहन किया जा रहा है। लेकिन ये जरूर देखने में विजयदशमी को लेकर राजधानी लखनऊ समेत पूरे देश में कहीं ना कहीं जो है लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, धूम मची हुई है, क्योंकि छुट्टियां भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग अपने परिवार के साथ घरों से निकल रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, रामलीला में जा रहे हैं, जहां हुँ, पर रावण के पुतले का दहन होगा, वहां भी लोग पहुंच रहे हैं। लखनऊ में जगह जगह पर जो है रावण बनाए गए हैं, वहां पर मेघनाथ भी बनाए गए हैं और कुंभकर्ण की भी जो है पुतला बनाया गया, उसको जलाने का काम किया गया है। और तमाम आतिशबाजी भी थोड़ी देर के बाद ही शुरू हो जाएगी, यानी कि 7 बजे से बताया जा रहा है कि जो रावण के पुतले का दहन है वो राजधानी लखनऊ समेत तमाम जगहों पर शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर लोग देखने के लिए जो है भीड़ देखने को मिल रही है। तमाम जगहों पर लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ के ऐशबाग जो रामलीला मैदान है, जो सबसे बड़ा मैदान है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, वहां पर जो है एक थीम रखी गई है और हर जगह पर एक थीम रखी जाती है रावण के जलाने को लेकर। हुँ, जिस तरीके से बुराई का अंत हो सके और जिस तरीके से कहा जाता है कि अच्छाई पर हुँ, कहा जा सकता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो सके, असत्य पर सत्य की जीत हो सके, इसको लेकर कहीं ना जी, कहीं एक थीम भी रखी जाती है। और लखनऊ में ऐशबाग रामलीला मैदान में जो रावण हुँ, जलाया जाएगा, उस पर कहीं ना कहीं जो दरिंदगी है, जो कहा जा सकता है अराजकता है, हुँ, जो है कट्टरपंथी है, उसको जो है खत्म करने की एकजुटता कही गई है, उसका एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है उन्नति। और यही जी, वजह है कि तमाम लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग घरों में अपने छोटे छोटे रावण बनाते हैं, उसको हुँ, जलाते हैं, गली मोहल्लों में रावण जलाए जाते हैं। लेकिन कई जगहों पर भव्य आयोजन किया जाता है, बड़े बड़े रावण बनाए जाते हैं, उसको जलाया जाता है और एक जी, संदेश देने की कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हुए हुँ। तमाम चीजें दिखाई देती है जी।
बिल्कुल, देखिए आज के इस पर्व का संदेश साफ है और ऐसे में उसको आज के समय के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने जीवन में उतारते ही देखना महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता देहरादून से जुड़ गए हैं, दीपक सिंह हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों के पास भी आऊंगी और जानूंगी कि वहां पर किस तरीके से तैयारियां बात कर रहे थे दशहरे के बारे में, क्योंकि आज देश भर में दशहरा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। योगेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले दीपक, क्योंकि जो तस्वीरें आपने दिखाई मुझे लग रहा है कि आप मौजूद हैं उस मैदान में जहां पर आज पुतले का दहन होना है रावण के। ऐसे में क्या तैयारियां हैं, जरा दिखाइए मैदान का क्या नजारा है। उन्नति, आज विजयदशमी का बड़े ही पर्व से पूरे देश में जो है दशहरे का आयोजन किया गया और अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी आज का ये दिन माना जाता है। इस समय हम कानपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर रतनपुर रामलीला मैदान पे स्थित हैं, जहां पर ठीक हमारे पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से लगभग 40 फीट का ये जो है रावण का पुतला बना हुआ है। इसी को जो है पुतला जिस तरीके से समय बताया गया 11:30 से 12 के बीच का मुहूर्त बताया गया, तब जलाया जाएगा। अगर मेले की स्थिति दिखाएं तो तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि ये वो मेले का नजारा है जहां लोग जो है आ भी रहे हैं। हालांकि पुतला दहन का जो कार्यक्रम बताया गया है उसी के अनुसार लोग मेले में आएंगे। हालांकि अभी उतना ही मेले में भीड़ नहीं दिख रही है, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे लोग यहाँ आएंगे और पुतला दहन का कार्यक्रम देखेंगे। और कहा जाता है कि आज के दिन जो है रावण का पुतला दहन किया जाता है और इसके बाद जो तमाम अराजकता या बुराइयां होती हैं वो भी रावण के साथ जलकर जो है खत्म हो जाती हैं। तो इसी ये कहा जाता है कि पूरे देश में जो है बड़े ही धूमधाम से जो है विजयदशमी का कार्यक्रम मनाया जाता है। 9 दिन के नवरात्रि रहते हैं, इसके बाद जो है मेले का आयोजन किया जाता है और पूरे देश में इसको मनाया जाता है। कहा जाता है कि राम जी ने जो है जब रावण ने सीता का हरण किया था, राम जी लंका पहुंचे थे, उनका वध करके आजादी दिलाई थी सीता को। इसके बाद से ही दशहरा मनाया जा रहा है और रावण की आज ही के दिन मृत्यु हुई थी और आज ही के दिन जो है उसकी जो है उसको मोक्ष भी मिला था। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि रावण बहुत विद्वान और ज्ञानी था, तो कहीं ना कहीं उसकी पूजा भी होती है। जैसे कानपुर में एक मंदिर स्थित है जो पूरे साल में एक ही दिन खोला जाता है, जिसका मंदिर का नाम लंकेश्वर है और सुबह 6 बजे उसके पट खोले जाते हैं और शाम 8 बजे तक उसके पट बंद कर दिए जाते हैं। इसी बीच जो तमाम भक्त होते हैं वो रावण का लंकेश्वर की जो मूर्ति है, मंदिर बना हुआ है, वहां पर जाते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं और पूरी करते हैं। वहां जो है तरोई के फूल और सरसों के तेल का जो है दीपक जलाया जाता है और कहा जाता है पूरे साल में एक ही दिन खोला जाता है। तो ये साफ तौर से माना जाता है पूरे देश में कि बुराई से जो है अच्छाई की जीत हुई थी। इसी वजह से ये जो है विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है और रावण का पुतला दहन किया जाता है। हालांकि मेघनाथ और कुंभकर्ण जो पुतले होते हैं उनका दहन नहीं होता है, केवल रावण का ही पुतला दहन होता है। उन्नति, बिल्कुल, और देखिए आपके पास कुछ उत्सुक लोग भी हैं, उनसे तब तक आप बात कीजिए। तुषार, आपका रुख करती हूँ, देहरादून में किस तरीके से तैयारी हो रही है आज दशहरे की? आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी मैदान मुझे दिख रहा है। हालांकि सूरज ढलने के बाद ही भीड़ जो है पहुंचेगी ये मेला देखने के लिए, लेकिन अभी किस तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो देवभूमि से कहा जाता है। पहाड़ों के गांव से लेकर जो मैदानी क्षेत्र के शहर हैं बड़े, वहां पर पूरी धूमधाम से दशहरा बनाया जा रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड में मौजूद हूं, जो भीड़ है वो जुटना शुरू हो चुकी है। मेरे दाईं तरफ आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। 5:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल होंगे। साथ साथ जो लोग हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं। 6:05 समय रखा गया है रावण के पुतले दहन का और उससे पहले जो लोग हैं करीब 11 बजे से यहाँ पर जुटना शुरू कर दे। बाहर मेले का आयोजन किया गया है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो आपको लंका नजर आएगी सोने की, जो इसका प्रतिरूप बनाया गया है। साथ साथ जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो आपको नजर आएंगे। करीब 76 ईयर्स से यहाँ पर जो देहरादून का परेड ग्राउंड है यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम होता है। बन्नू बिरादरी द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है और आप देख सकते हैं हर साल इसे भव्य बना सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको हनुमान के प्रतिरूप यहाँ पर नजर आएंगे। इससे पहले एक शोभा यात्रा भी यहाँ पर निकाली जाएगी।
लोगों के अंदर काफ़ी जोश है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, तो ऐसे में जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद रखी है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पर पुलिस है, क्योंकि कुछ कई गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और साथ साथ जो राजधानी है उसका मुख्य आकर्षण का केंद्र यही परेड ग्राउंड है। ऐसे में जो लोगों की भीड़ है वो लगातार यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों से भी यहाँ पर बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? संजय गौड़। रावण देखने आए हैं, कितना उत्साह देखते हैं लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? बहुत ज़्यादा उत्साह है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा उत्साह है। और रावण तो आपको पता ही है रावण कैसा था, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा उत्साह लोग देखने आते हैं रावण कैसा जलेगा। अभी आप देख सकते हैं कि साथ में लंका भी बनी हुई है, लंका भी दहन, हनुमान जी भी पहुँच चुके हैं, दो हनुमान जी पहुँच चुके हैं, लंका दहन करेंगे आज। ठीक है, देखिए बिल्कुल, अगर उत्साह की बात करें, लोगों के अंदर बहुत उत्साह है इसको लेकर। और आप सामने देख सकते हैं कुछ ही देर में जो पुतला दहन का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। और इससे पहले जो पूरी तरह से यहाँ पर नाकाबंदी कर दिया गया, जीरो जोन पूरे परेड ग्राउंड को कर दिया गया है, मुख्य मार्ग इसे कहा जाता है और देहरादून का। ऐसे में जो वीआईपी गेस्ट हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर यानी कि 5:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टाइम समय यहाँ पर रखा गया है। और उससे पहले और भी जो विधायक हैं या मंत्री हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। साथ साथ जो बन्नू बिरादरी की कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं या सदस्य हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्साह उत्तराखंड की देवभूमि में जितने भी पहाड़ हैं या फिर मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ तक श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। और इसी के तहत जो कार्यक्रम है वो देखिए तस्वीरें बेहद ही खास तुषार आप पहुंचा रहे हैं। और जिस तरीके से मैं जिक्र कर रही थी, लोगों ने शायद सूरज ढलने का भी इंतजार नहीं किया है और उन्होंने अपनी वो जो आगे की सीट होती है ना, वो उन्होंने कहीं ना कहीं बुक कर ली है इतनी जल्दी वहां पर पहुंचकर। ठीक है, आपका रुख करती हूँ योगेंद्र, उन्नाव में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं आज दशहरा को लेकर? पर अच्छा ठीक है, दशहरा त्योहार आज देश के साथ साथ गांव में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी बता दूं, जनपद उन्नाव सदर मेन सिटी है, उसमें आज से लगभग एक हफ्ते बाद जब पूर्णमासी की तिथि पड़ेगी उस दिन रावण का दहन किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के आधार पर उन्नाव शहर में केवल, बाकी पूरे जनपद की बात करें तो जनपद में अन्य जो तहसीलें हैं, अन्य जो नगर पालिका है, अन्य जो छोटे कस्बे हैं, उनमें आज दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल मैंने आपको कुछ झलकियां भी दिखाई थी, अपने दर्शकों को झलकियां दिखाई थी जिसमें रावण की तैयारी चल रही थी। आज लगभग 75 फीट का रावण अपने जो उन्नाव में एक नगर पालिका है शुक्लागंज, वहां पर बन के तैयार हो गया है। लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। मैं उन्नाव सदर में हूँ इस वक्त। मैं यहाँ पर जायजा लेने आया था कि आखिर जो पूरा देश रावण दहन कर रहा होता है उस दिन यहाँ के लोगों को क्या मतलब ऐसी जो पौराणिक मान्यताएं हैं, ऐसी क्या मान्यताएं थी जिसके लिए रावण दहन आज ना करके वो एक हफ्ते बाद पूर्णमासी के दिन करते हैं। मैंने कई लोगों से बात की, लोगों ने कुछ अलग अलग भिन्न तथ्य बताए, लेकिन असली मतलब जो एक हकीकत है बिल्कुल। देखिए सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और जिस तरीके से अलग अलग जगह से हमने तस्वीरें दिखाई है, यकीनन दशहरा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।